तो हेलो गाइस, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर। ठीक है, तो पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इंडस्ट्री और रिलेशंस। ठीक है, दो वर्ड्स से बनी हुई है, इंडस्ट्री और रिलेशन। इंडस्ट्री जो है वो डिनोट करती है फ्रूटफुल और क्रिएटिव एक्टिविटी, जिसमें कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। और रिलेशन जो है वो डिनोट करता है एसोसिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का रिलेशन एक तरह से हो जाता है ये। और एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉई और एम्प्लॉई के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, लेबर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के बीच में। तो इस तरह के काफ़ी रिलेशंस होते हैं जो कि एक इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एक तरह से रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, विच इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द यूनियन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ठीक है, वो एक तरह से जो इंडस्ट्री के रिलेशंस हैं वो एक तरह से रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट का, जो कि डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रिजल्ट होता है यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशनशिप का। तो गाइज़, यूनियन जो है उस पर भी मैंने वीडियो बना, वो आप देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डनलॉप, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बी डिफाइंड एज द कम्प्लेक्स ऑफ इंटर रिलेशंस अमंग वर्कर, मैनेजर्स एंड गवर्नमेंट। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होती है उसे हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का कम्प्लेक्स रिलेशन होता है वर्कर, मैनेजर और गवर्नमेंट का। तो अब हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। तो पहला आ जाता है कम्प्लेक्स रिलेशनशिप। तो जो रिलेशनशिप एक इंडस्ट्री में होता है वो कोई सिंपल रिलेशनशिप नहीं होता, वो एक तरह से एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप बनता है कंपनी की प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में। ठीक है, इंडस्ट्री की ग्रोथ करने में। तो ये एक तरह से नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता, ये इसके पीछे एक पर्पस होता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ हो। सेकंड आ जाता है मिक्सचर ऑफ कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है, ये इसमें कई बार तो होता है कि एक दूसरे से टीम कोऑपरेट कर लेती हैं, एक काम करने को मान जाती हैं, लेकिन वहीं कई बार होता है कि कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है। कन्फ्लिक्ट तब राइज होता है जब मान लो एक बंदे को दूसरे बंदे की बात अच्छी नहीं लगी, या फिर कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर नहीं रहना चाहता, नहीं काम करना चाहता, तो उसे हम बोलेंगे कि मिक्सचर ऑफ कोऑपरेशन और कन्फ्लिक्ट दोनों ही हैं। ठीक है, फिर आ जाता है थर्ड इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, तो गाइज़ इसे इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो कोई फ्यूजन नहीं होते मल्टीपल डिसिप्लिन्स के, रादर ये ड्रॉ करते हैं अपने कंपोनेंट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक सोशियोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। इनसे ड्रॉ करते हैं अपने डिसिप्लिन्स वगैरह जो भी हैं इनके। फिर बात आती है मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हैं वो डज़ नॉट ऑपरेट पर्पसलेसली, मतलब अगर कोई पर्पस नहीं है तब इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं बनता। इंडस्ट्रियल रिलेशन बनता ही तब है जब कोई पर्पस होता है। ठीक है, और इसके मल्टी डायमेंशनल नेचर होते हैं, जिसकी वजह से जो कि अफेक्ट होते हैं काफ़ी अदर फैक्टर्स से, जैसे कि इकोनॉमिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इन सब से ये प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं और भी सारे इससे रिलेटेड टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ अभी, एम्प्लॉय रिलेशंस से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑफ लाइफ।